प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे की बात करें, लेकिन उससे पहले बात गंगोत्री धाम की। 4 धामों में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। सुबह 11:45 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। मां गंगा की उत्सव डोली के लिए हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी और रावल तीर्थ पुरोहितों के साथ मुखबा उखी मठ के लिए उत्सव डोली को रवाना किया गया। कल भैया दूज के मौके पर मां गंगा की डोली मुखबा पहुंचेगी और अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान किया जाएगा। पहली बार इधर आया हूँ और फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ और बहुत अच्छा लगा और कृपा हुई है कि आज मेरा दर्शन हो गया इधर, क्योंकि एकदम कट टू कट टाइम में पहुँच गए। अभी हम 15 मिनट पहले ही आए और हजारों श्रद्धालुओं के साथ माँ भगवती गंगा की डोली मुखबा के लिए अपने शीतकालीन प्रवास के लिए वो प्रस्थान कर चुकी है। तो काला कानून देवस्थान का है, इसको खत्म करे, इसको जल्दी से जल्दी हटाए और सनातन की जीत तभी होगी जब ये काला कानून हटेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे। सुबह करीब 8 बजे पीएम मोदी बाबा केदार के धाम पहुंचे। उसके बाद बाबा केदार का विधिवत पूजन और रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद लिया। बतौर पीएम आज 5वीं बार पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। पूजा पाठ के बाद नरेंद्र मोदी ने केदार धाम को 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केदार धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए नए आवास बने हैं, जिससे तीर्थ पुरोहितों को बहुत लाभ मिलेगा। यात्री सेवाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। पीएम मोदी ने केदारनाथ में हो रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया, पुलों को वहां देखा और वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत भी की। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शिव भक्त मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां महादेव का रुद्राभिषेक किया, उनकी पूजा अर्चना की। बाबा केदार की आरती उतारते हुए भी आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं और साथ ही इस मौके पर महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद उत्तराखंड वासियों को विकास की सौगात भी आज के इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी। केदारनाथ मंदिर में आज पीएम मोदी का वो सपना भी पूरा हो गया जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले देखा था। मोदी की वही प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई। पीएम मोदी ने खुद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया। सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक, महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य फिर से बाबा केदार की स्थली में विराजमान हो गए हैं। आदि गुरु की समाधि के साथ अद्भुत प्रतिमा बनाई गई है, जिसका पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी की वो प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई जो उन्होंने 2014 की शपथ के साथ ही ली थी। पीएम के ही ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे। समाधि स्थल के साथ ही शंकराचार्य की प्रतिमा को लोगों को समर्पित किया। आदि गुरु की प्रतिमा के सामने काफी देर तक पीएम मोदी ध्यान लगाकर बैठे रहे और सनातन के सबसे बड़े गुरु को याद किया। उनके रास्तों पर चलने का प्रण भी लिया। साल 2013 के जल प्रलय में आदि गुरु की प्राचीन समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी और पीएम मोदी ने उसके बाद ही नई समाधि को और भव्य बनाने की प्रतिज्ञा ली। खुद प्रधानमंत्री ने इस काम को अपने हाथों में लिया। पीएमओ के अप्रूवल के बाद ही वर्तमान समाधि स्थल और वर्तमान मूर्ति को फाइनल किया गया। मूर्ति का वजन करीब 35 टन और ऊंचाई 12 फीट है। 103 टन की एक ही शिला से यहाँ मूर्ति बनाई गई। कृष्ण शिला यानी कि ब्लैक स्टोन से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। ब्लैक स्टोन पर आग, पानी के साथ ही हवा के थपेड़ों का भी कोई असर नहीं होगा।
मूर्ति पर चमक बनी रहे इसके लिए नारियल पानी का इस्तेमाल किया गया। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनकी 9 लोगों की टीम ने इसे तैयार किया है। आदिगुरु की भव्य समाधि के साथ पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी की बल्कि सनातन के सैकड़ों करोड़ अनुयायियों को शानदार तोहफा भी दिया। दुनिया भर में फैले भक्तों को आदिगुरु की समाधि और प्रतिमा के अनावरण का सालों से इंतजार था और अब केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल को करीब से देख सकेंगे और उनके दर्शन को समझ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भक्त की तरह केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया और बाबा केदार को नमन किया। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह बाबा केदार के द्वार पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। स्वयंभू शिव के दरबार में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के उद्घोष के बीच पीएम मोदी की पूजा शुरू हुई। कर्नाटक के रावल और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी का पूजा पाठ कराया। पीएम मोदी ने बाबा केदार का तिलक चंदन से लेप किया तो फूल चढ़ाए, मालाएं पहनाई और बागंबर भी समर्पित किया। पीएम मोदी ने शिव के सबसे बड़े धाम में रुद्राभिषेक किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिव के धाम में प्रधानमंत्री ने आरती की और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना भी की और फिर नंदी महाराज को भी नमन किया और पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा की। नरेंद्र मोदी यहां बाबा के द्वार पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि शिव के सबसे बड़े भक्त के तौर पर पहुंचे थे और उनके इस भक्त रूप ने संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित घर गरुड़ चट्टी पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्था पथ का उद्घाटन भी किया। केदारनाथ धाम में प्रशासनिक दफ्तर अस्पताल का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने केदार के द्वार से चुनावी शंखनाद भी कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से काम कर रहा है और अब पहाड़ की जवानी और पानी दोनों ही पहाड़ के काम आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब अगला दशक उत्तराखंड का है। देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए यहां की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है,
पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। पहले जब सीएम को भाषण किया था तब पीएम ने सीएम धामी की पीठ पर हाथ रखा। उसके बाद अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री ने सीएम धामी की तारीफ की, प्रदेश के युवा नेतृत्व की तारीफ की। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि बाबा केदार की यही इच्छा है कि उनका सबसे बड़ा भक्त ही उनके धाम का पुनर्निर्माण करे और वही हो रहा है। सीएम धामी ने राज्य की विकास योजनाओं के लिए भी पीएम को शुक्रिया कहा। शिव का आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी घोषणा की और कहा कि अब केदारनाथ तक कार पहुंचानी है। इसे लेकर केदारनाथ के पुजारी से बात की हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट ने। धाम अभी 4 धाम में वो धाम है जिसके लिए सबसे ज्यादा आपको पैदल चलना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने केदारनाथ को डेवलप करने की बातें कही। मेरे साथ तीर्थ पुरोहित मौजूद है। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। पंडित लक्ष्मीनारायण जुगडान, केदारनाथ। आप इस बात से बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि केदार को विकसित करना है, केदार की युक्ति का कारण केदारनाथ बने। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? मुझे सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि आने वाले समय में आप और यात्री लोग जो है कार से यहाँ पे आएंगे, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो आपको लगता है कि ये सपना अगर पूरा होगा तो तीर्थयात्रियों की संख्या और बढ़ेगी? उन्होंने कहा 100 साल में जितने तीर्थयात्री आए उतने अगले 10 साल में आएंगे। ये डेवलपमेंट से ही हो पाएगा। हाँ, देखो, अगर संसाधन हो जाता है, साधन मिल जाता है, तो यात्रियों की संख्या तो बढ़नी है। और वैसे भी तो आपदा के बाद में यहाँ का क्रेज ज़्यादा ही हुआ है। यात्री तो आ ही रहे हैं और उनको हर प्रकार की सुविधा अगर मिलती है तो एक यात्री से दूसरा यात्री, दूसरे से तीसरा यात्री आपस में चर्चा करते हुए तो आएंगे ही। कैमरा भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, केदारनाथ धाम। पीएम मोदी केदारनाथ में रहे तो दौरान राज्य के 35 शिवालयों में इसका लाइव प्रसारण किया गया। शिवालयों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी भी देहरादून के शिवालय पहुंचे और पूजा अर्चना की और पीएम के कार्यक्रम को यहां लाइव टेलीकास्ट में देखा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, तो देश भर के साथ ही उत्तराखंड के 35 शिवालयों में भी इसका सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा था और तमाम जगह पर श्रद्धालुओं के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और सांसद तमाम शिवालयों में मौजूद थे। आप ये टपकेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ, इसके अलावा जो विधायक हैं देशराज कर्णवाल, उनके साथ यहां पर लाइव प्रसारण देख रहे हैं केदारनाथ संबोधन का। आज 12 ज्योतिर्लिंग
और हमारे 35 शिवालयों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री, सांसद खुद जलाभिषेक करके लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस ने भी आज शिवालय में पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे और यहां कनखल के तिल भांडेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा की। इस दौरान कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। हरीश रावत आज ही हरिद्वार में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के साथ मुलाकात भी करेंगे। सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं और वो जनता को अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो हमारा अहंकार है, हम चाहें तो परंपराओं के विपरीत भी केदारनाथ में सब कुछ कर सकते हैं। केदारनाथ में आप जानते हैं कि कैमरा और दूसरी चीज़ें, उसका इस तरीके से प्रसारण, ये सब जो कुछ भी है बाहर है। वहाँ जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सामग्री बांटी।